आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक निकालिए, उसका 45 अध्याय और उसकी 15 आयत। हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा ईश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर जो उद्धार करता है, पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो गुप्त में रहता है। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के कार्यों को परमेश्वर की सृष्टि में देख सकते हैं कि परमेश्वर जो गुप्त में रहता है वो कितने बड़े बड़े काम करता है। उसने आकाश में बहुत बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई हैं, उनको स्थिर किया है। सूर्य को, चांद को, बहुत सारे परमेश्वर ने तारों को बनाया है। सारी सृष्टि की रचना उसने की है। बहुत बड़ा हम पृथ्वी पर समुद्र को देखते हैं और वो ऐसा विशाल परमेश्वर है जो इतने बड़े बड़े कार्य करता है, हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर के बारे में सोचता है कि जो परमेश्वर गुप्त में रहता है उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। वो सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत छोटा है और वो अपने घर के कोने में एक उसको स्थान दे देते हैं और बहुत ही छोटा स्थान वो होता है। अलमारी में उसको थोड़ा सा स्थान देते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर के लिए ये बहुत ही है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर हमारे घर में या अलमारी में या घर के कोने में नहीं वो रह सकता, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है। वो तो स्वर्ग में भी नहीं समा सकता। वो ऐसा परमेश्वर है और वो परमेश्वर मनुष्य के हृदय में रहना चाहता है। वो किसी घर के कोने में या अलमारी में नहीं वो रह सकता, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो गुप्त परमेश्वर है। और उसी गुप्त परमेश्वर को हम अपनी आंखों से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि वो परमेश्वर जो गुप्त है वो जल्दी आने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य की 22 अध्याय और उसकी 20 आयत में ये वचन लिखा है। और इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके हम देखते हैं 37 वचन में, उसमें लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और वो परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है। बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि वो आएगा। और जो परमेश्वर कहता है वो करता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो परमेश्वर जो गुप्त में परमेश्वर है, गुप्त में सब काम करता है। और जो विशाल परमेश्वर है वो एक दिन इस बादलों पर वो आ रहा है। मत्ती के सुसमाचार की पुस्तक में लिखा है, उसका 24 अध्याय और उसकी 30 आयत में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। उस परमेश्वर को जो गुप्त में कार्य करता है, जो गुप्त में रहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर बादलों पर प्रकट होगा और हर एक आंख उसको देखेगी जिन्होंने उसको बेदा भी है। और उस समय वो लोग छाती पीटेंगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है। इसलिए अपने बुरे कामों को छोड़ें, अपने पापों से पश्चाताप करें। ये ना हो कि समय निकल जाए, टाइम निकल जाए और हमें उस समय छाती पीटना पड़े, हमें पश्चाताप करना पड़े। लेकिन उस समय जब हम पश्चाताप करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अब ये समय है, हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के वचन पर कान लगाएं, उसकी ओर अपने मनों को लगाएं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि यदि आज आप उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज समय है कि आज अपना मन फिराएं और परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करें। वो परमेश्वर जो जल्दी ही आ रहा है और अपने चुने हुओं को लेने के लिए आ रहा है, ताकि हम उन चुने हुओं में शामिल हो सकें और परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करने पाए। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के लोगों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि परमेश्वर के राज्य का प्रचार कोने कोने में, पृथ्वी के कोने कोने में फैलने पाए। उसके राज्य का, उसके वचन का
प्रचार दूर दूर तक लोगों में फैलने पाए। इस वीडियो से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।